महादेव दोस्तों। थंबनेल देख करके तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे शिवरात्रि के बारे में। दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे पहली लव मैरिज यानी प्रेम विवाह भगवान शिव और माता पार्वती का हुआ था। ये त्योहार हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस दिन को सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और मुझे लगता है कि इस दिन का इंतजार सभी लोग बहुत बेसब्री से करते हैं, खासकर जो शिव भक्त होते हैं वो। इस दिन को हम भगवान और माता की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी, मतलब भगवान शिव और माता पार्वती की एनिवर्सरी के रूप में भी हम इस दिन को मनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपको महाशिवरात्रि विश करना चाहूंगी। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी नहीं लगे तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए, आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये कैसे मनाते हैं और आखिर इसे क्यों मनाते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ, महाशिवरात्रि वो रात जो आनंद प्रदायिनी यानी वह रात जो आनंद देती है और जिसका सीधा सीधा संबंध भगवान शिव से है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। महाशिवरात्रि मनाने के मैं आपको 3 रीजन बताऊंगी। फर्स्ट रीजन, शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और कहा जाता है इस दिन भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। इस वजह से हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम शिवरात्रि मनाते हैं। नंबर 2, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन विवाह हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती इस दिन विवाह बंधन में बंधे थे। वैरागी शिव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। इस वजह से भी हम शिवरात्रि मनाते हैं और इस दिन शिव भक्त भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं और माना जाता है जो व्यक्ति ऐसा करता है उनके जीवन में वैवाहिक समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 3, इस दिन देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग 12 हैं जिनके नाम हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर, केदारनाथ, महाकालेश्वर है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जान करके? और अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अब हम जानेंगे शिवरात्रि के महत्व के बारे में। शिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं, यानी कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत प्रभावशाली होता है और महिलाओं के लिए भी बहुत प्रभावशाली होता है। जो शादीशुदा हैं उनके घर में वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और साथ ही साथ उनको सौभाग्यवती होने का फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत, पूजा पाठ और रात्रि में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें हमें अर्पित करनी चाहिए, जैसे भांग, बेल पत्र, धतूरा, भस्म, रुद्राक्ष, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं 3 मंत्र बताऊंगी, उनका जाप करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र तो बहुत ही सरल है और सारे लोग इस मंत्र को जरूर जानते होंगे। सभी लोग इस मंत्र का जाप भी करते होंगे। ओम नमः शिवाय। नंबर 2, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। नंबर 3, ये हमें दीर्घायु प्रदान करता है और साथ ही साथ हमारी विपत्तियों को टालता है और सबसे महत्वपूर्ण अकाल मृत्यु को रोकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हमें इस मंत्र का
जाप करना चाहिए इस दिन, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इससे हमारी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना सीधी कमर से बैठकर करते हैं तो कहा जाता है कि उससे उनकी जो हड्डी होती है ना, बैकबोन यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो मजबूत होती है और साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। नंबर 2, शिवरात्रि पर व्रत रखने की भी परंपरा है। व्रत रखने से हमारी इंटेस्टाइन की सफाई होती है, हमारे पेट को आराम मिलता है और हमारे तन के शुद्धिकरण के साथ साथ हमारा रक्त भी शुद्ध होता है। तो ये थे हमारे साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ शिवरात्रि, यानी ये थे हमारे वैज्ञानिक महत्व शिवरात्रि के। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर टाइप करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अक्सर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में आपने देखा होगा कि उनकी मूर्ति के सामने नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी, दरअसल जो नंदी है वो भगवान शिव के परम भक्त हैं, उनके द्वारपाल हैं और साथ ही साथ उनके वाहन हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य नंदी के कान में अपनी बात कहता है तो उसकी बात शिव भगवान जरूर सुनते हैं। तो इस बार जो भी आप लोगों की इच्छा है वो जरूर नंदी के कान में कहिए, सीधी सीधी भगवान शिव के पास जाएगी। क्या आप जानते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया, तब जाकर 108वें जन्म में भगवान शिव ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया। वो भी ऐसे नहीं, उनके कठोर तप के कारण भगवान शिव ने उनको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जैसे वर की चाह में कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं और मान्यता है जो भी भगवान का व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसको भगवान अच्छा वर देते हैं। तो दोस्तों, अपना अपना अच्छा वर प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भगवान का नाम सदैव लेना चाहिए बिना किसी इच्छा के। तो भगवान हमें स्वयं जो हम चाहेंगे वो जरूर देंगे, अवश्य देंगे। हम अगर भगवान से जो डिमांड रखेंगे, भगवान ऑलरेडी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा लिखते हैं। भगवान ने जो हमारे लिए सोचा है वो जरूर हमको देंगे। लेकिन हमें इस वजह से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए कि हमें भगवान से बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करवानी है। हमें भगवान का नाम नॉर्मली जरूर लेना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और अगर फिर भी कोई प्रश्न रह गया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।